जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सीडीपीओ का आपका 10 जून को पेपर है और आपको इस वीडियो में हम पेपर 1 का जो है कंप्लीट टेस्ट सीरीज देखेंगे, जिसमें से आपका 100 एमसीक्यू प्रश्न होगा दोस्तों। और ये पूर्णतः आपके न्यू सिलेबस पर आधारित होगा और सभी प्रश्न जो होंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। आपको बता दें कि सीडीपीओ के एग्ज़ाम में आपको 2 पेपर का एग्ज़ाम देना है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका जीके है दोस्तों, और जिसमें कि आपका इंडियन जीके और झारखंड जीके पूछा जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये इंडियन और झारखंड दोनों का पूछा जाएगा दोस्तों, जिसमें से आपको 100 प्रश्न का होगा। और दूसरा पेपर में फिर आपका 100 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, जिसमें कि आपका मैथ होगा, रीजनिंग होगा और आपका साइंस होगा और फिर आपका करंट अफेयर्स होगा। ठीक है, तो ये सेक्शन से आपके पेपर 2 में पूछे जाएंगे दोस्तों, और पेपर 1 में जो है आपको जीके पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में हम पेपर 1 का देखेंगे 100 प्रश्न, एमसीक्यू प्रश्न। तो जो नए दोस्त हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि 10 जून तक आपको लगातार सीडीपीओ का जो है यहाँ से वीडियो मिलेगा दोस्तों। पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों वीडियो दिया जाएगा। सुबह आपको पेपर 1 का दिया जाएगा और शाम में जो है पेपर 2 का वीडियो दिया जाएगा दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप एक लाइक कीजिए दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने में है। आज का पहला प्रश्न, कि किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? सिंधु काल, मौर्य काल, वैदिक काल या गुप्त काल? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा आपका सिंधु काल। ठीक है, सिंधु काल का जो लिपि है वह चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, या डोमिनिक की राजधानी रोसुवे है, या बोलिविया की राजधानी ला पाज है, या कोलंबिया की राजधानी लीमा है? तो इसमें कौन सा आपका गलत है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका कोलंबिया की राजधानी लीमा जो है ये गलत है। ठीक है, आपको हम बता दें कि कोलंबिया की राजधानी जो है वो बो बोगोटा है। कहाँ है? कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। ठीक है, और आपका जो ये लीमा जो राजधानी है दोस्तों, ये लीमा जो राजधानी है ये पेरू का राजधानी आपका लीमा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य के साथ चीन की सीमा नहीं लगती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या त्रिपुरा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के साथ जो है आपका चीन का सीमा नहीं लगता है दोस्तों। तो चीन का जो सीमा लगता है वह आपका लद्दाख हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और सिक्किम हो गया। इससे जो है चीन का सीमा लगता है। क्या क्या हो गया दोस्तों? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जय लक्ष्मी कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस या पोलो? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टेबल टेनिस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सुमेलित करना है आपको। एक तरफ आपको लेखक दिया गया है, दूसरी तरफ आपको पुस्तक दिया गया है। तो इसका सही सुमेलन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आपका सही सुमेलन हो जाएगा नवीन चावला। ठीक है, नवीन चावला, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? नवीन चावला, सी। आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों।
यानी कि नवीन चावला का जो संबंध है वो मदर टेरेसा से है, और लुईस फिश जो पुस्तक है मदर टेरेसा, ठीक है। इसके बाद लुईस फिशर, इसका जो पुस्तक है ये गांधी एंड स्टालिन है, और मदर टेरेसा का जो पुस्तक है वो डाउन द मेमोरी लेन है, और अनीता देसाई का फास्टिंग, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश कौन था? पल्लव, चोल, सातवाहन या वाकटक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा सातवाहन। सातवाहन वंश जो है दोस्तों आपका मौर्य के बाद आपका दक्कन एवं मध्य भारत में था, ठीक है। और ये प्रसिद्ध राजवंश था दोस्तों, क्योंकि सातवाहन वंश का जो स्थापना हुआ है आपका 230 में, 230 से लेकर के ये 60 ईसा पूर्व तक चला था दोस्तों, ठीक है। और इसका जो राजा थे सातवाहन का वो सिम्मुख राजा था दोस्तों, और इस वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। इसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? प्रतिष्ठान थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने वाला पर्यटक निकोलो कॉन्टी था इटली के निवासी, यूनानी, रूसी या फ्रांसीसी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इटली के निवासी, ठीक है। 1420 में आपका विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने वाला जो पर्यटक था दोस्तों वह निकोलो कॉन्टी जो है वो इटली के निवासी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी या संपूर्णनंद सिन्हा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राजकुमार शुक्ला, ठीक है। राजकुमार शुक्ला ने आपका क्या किया था, यहाँ बिहार में जो आपका बिहार के चंपारण के क्षेत्र में जबरन जो है नील का खेती कराया जा रहा था, और 3 कठिया पद्धति लागू किया था दोस्तों, जिससे छुटकारा पाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 1916 में आपका लखनऊ में अधिवेशन होता है, और वहाँ पे जो है राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को जो है इसके बारे में चिंता व्यक्त किया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, सारनाथ, स्थूलभद्र या शुद्धवर्मन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका स्थूलभद्र, ठीक है। आपके 2 जैन संगतियों का प्रमाण मिलता है, जिसमें से आपका प्रथम जैन संगति जो है वो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों, जिसका अध्यक्ष जो है वो स्थूलभद्र था, और द्वितीय जैन संगति जो हुआ था वह 6ठी शताब्दी में हुआ था, और ये बल्लवी गुजरात में हुआ था दोस्तों, और इस संगति का जो अध्यक्षता किया था वह क्षमा श्रवण ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामाजी कृष्ण वर्मा, तारकनाथ दास, रामचंद्र, रास बिहारी बोस? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा आपका इसमें राष्ट्रीय राइट आंसर हो जाएगा, और ये लंदन में जो है इंडिया हाउस के संस्थापक थे। ये एक पत्रकार थे दोस्तों, जिसने आपका जो है इंडिया होम रूल की सोसाइटी, इंडिया हाउस लंदन में जो है भारतीय समाजशास्त्री के संस्थापक आपके माने जाते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड जो है आपका क्या है दोस्तों? ये आपका ग्रामीण विकास बैंक है। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, और ये भारत का जो है शीर्ष बैंक में से एक है। इस बैंक के द्वारा जो है कृषि से जुड़े हुए क्षेत्रों में ऋण देने का काम करता है दोस्तों, और परिचालन के लिए जो है नीतिगत मामलों में भारत
के ग्रामीण अंचल की जो और भी गतिविधियां हैं उसको जो है मान्यता प्रदान आपका नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि EPCG का पूर्ण रूप क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कंज्यूमर गुड्स या एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट प्रोग्राम फॉर क्रेडिट जनरेशन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है दोस्तों एक स्कीम है जिसमें आपका स्कीम का लाभ लेने के लिए निर्यातकों को अपने आने वाले समय में अतिरिक्त निर्यात करने की जो है बाध्यता में छूट दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय, वित्त आयोग या नाबार्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है यह न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण आपका करता है। ठीक है, जिसमें से कोई भी अनाज हो गया दोस्तों, अनाज का अगर क्रय करना है तो उसका जो है एक मूल्य तय कौन करेगा? तो आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 24 अक्टूबर को, 19 नवंबर को या 3 दिसंबर को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 3 दिसंबर को। ठीक है, 3 दिसंबर को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है वो मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये 1992 ईस्वी में इस दिवस को मनाने का समर्थन किया था दोस्तों। ठीक है, 1992 से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें से कौन सा एक कथन आपका गलत है दोस्तों वो छांटना है आपको। कि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है, या राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकता है अथवा कतई सिफारिशों के साथ उसके लोकसभा को लौटा सकता है। तो इसमें से आपका कौन सा गलत है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन विधेयक की शुरुआत जो है राज्यसभा में आपका नहीं होता है। ठीक है, ये लोकसभा में होता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अमल कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, 1 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जो है आपका ये संविधान लागू हुआ था दोस्तों, जो कि अमल उसी को बोलते हैं। और अगर देखा जाए तो 24 जनवरी 1950 को जो है ये संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था दोस्तों। ठीक है, और आपका जो है 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद जो है दोस्तों चुनाव आपका हुआ था कब? तो 51-52 में। ठीक है, 1951-52 में पहला चुनाव आपका हुआ था लोकसभा का। और भारत की अंतरिम संसद के रूप में जो है ये काम किया था दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस सदन की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा का जो है अध्यक्षता करता है दोस्तों आपका जो उपराष्ट्रपति होता है उसके द्वारा जो है राज्यसभा का अध्यक्षता किया जाता है। और ये अनुच्छेद 63 में आपका वर्णित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 या अनुच्छेद 333। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 330। ठीक है, 330 में आपका जो है
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का प्रावधान किया गया है दोस्तों। वहीं आपका 332 की अगर बात किया जाए तो राज्य की विधान सभा में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये लोकसभा में 330 और अगर विधानसभा में पूछे तो 332। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या महान्यायवादी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। वो जो है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है ये आपका अनुच्छेद 124 में वर्णित है दोस्तों। इसके तहत प्रावधान किया गया है और ये जो है आपको किसको त्यागपत्र देता है? तो राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा या राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है आपका लोक सेवा आयोग का नियुक्ति करता है, अध्यक्ष का नियुक्ति करता है दोस्तों। किसी भी राज्य में जब लोक सेवा आयोग होता है उसका अध्यक्ष जो नियुक्त होता है वह राज्यपाल के द्वारा आपका किया जाता है। ठीक है, और उसे हटाने का अधिकार जो है वो भी राज्यपाल को नहीं है दोस्तों। उसे हटाने का अधिकार जो है राज्यपाल के पास नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कि राज्यपाल के पास उसका नियुक्ति और उसके सदस्यों का नियुक्ति करने का प्रावधान होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भू मध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? मध्य चिल्ली, केप टाउन या एडिलेड या पंपाज? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? पंपाज। ठीक है, ये भूमध्य सागरीय जलवायु का जो है वह जलवायु है दोस्तों जिसमें आपका भूमध्य द्रोणी के क्षेत्र में जो है ये व्यापक होता है और अर्जेंटीना के पंपाज वाले जो क्षेत्र हैं वह भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रचलित आपका नहीं है दोस्तों। ठीक है, और ये आपके तीनों प्रचलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोचमदा सिंचाई परियोजना स्थित है कोसी नदी पर, महानदी पर, कृष्णा नदी पर या गोदावरी नदी पर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोदावरी नदी पर जो है ये पोचम्बरा सिंचाई परियोजना है और ये आपका जो पड़ता है ये तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, और यह जो है 812 मीटर लंबा है और 43 मीटर आपका ऊंचा बांध बनाया गया है। ठीक है, और तेलंगाना ये राज्य में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बेलाडीला मध्य प्रदेश, कैमानगुंडी कर्नाटक, सिंहभूम झारखंड या मयूरभंज उड़ीसा? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बेलाडीला मध्य प्रदेश जो है ये आपका गलत है। ये मध्य प्रदेश नहीं होगा दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ होगा। और बाद बाकी आपके जो है ये तीनों का तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है? वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, हथकरघा उद्योग या जूट उद्योग? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हथकरघा उद्योग जो है ये सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग आपके और सबसे पुराना उद्योग भी माना जाता है दोस्तों इसे। ठीक है, प्राचीन काल से इस उद्योग का जो है यहाँ पे उन्नत किस्म का कारीगरी किया जाता था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ या कार्डामम पहाड़ियाँ या सेवारॉय पहाड़ियाँ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कार्डामम पहाड़ियाँ जो है ये आपका कन्याकुमारी से सटा हुआ है। और आपको बता दें दोस्तों अन्नामुई के निकट जो है ये इलायची या करडम की पहाड़ियाँ जो है फैला हुआ है। ठीक है, और इस तरह से अगर देखा जाए तो कन्याकुमारी से सटा हुआ पहाड़ी में करडम की पहाड़ियाँ सबसे नज़दीक है दोस्तों। ठीक है,
आपका ये अन्नामलाई भी कन्याकुमारी के ही क्षेत्र में आता है, उनकी सबसे नज़दीक आपका कार्डमम पहाड़ियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि होजागिरी भारत के किस राज्य की एक लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, गोवा, कर्नाटक या त्रिपुरा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा जो है ये आपका होजागिरी भारत के राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय नर्तकों में से कौन सा भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? रुक्मणी देवी, अरुणडेल या मल्लिका साराभाई, नरगिस दत्त या सरोज खान? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रुक्मणी देवी अरुणडेल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन है रवीना टंडन, ट्विंकल खन्ना या करिश्मा कपूर या काजोल। ये पुस्तक जो है लिखा हुआ है दोस्तों द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्विंकल खन्ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है ये नोएडा में देश के पहले वैदिक थीम पार्क का जो है उद्घाटन किया गया था और मुख्यमंत्री योगी जो है आदित्यनाथ योगी के द्वारा किया गया है और इसका नाम जो है वैदिक वन पार्क रखा गया है और इस पार्क का जो लागत है दोस्तों वह 27 करोड़ रुपया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा किस देश की कुश्ती महासंघ की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया? पाकिस्तान, भारत, नेपाल या बांग्लादेश? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत को जो है वो सदस्यता के रूप में निलंबित कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? 6, 7, 8 या 9? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? तो 7। ठीक है, ये 7 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से आपका असम घिरा हुआ है। असम राज्य को पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और 7 राज्य जो है इसका सीमा को छूता है दोस्तों। जबकि ये जो है 2 देश भूटान और बांग्लादेश के साथ भी सीमा को अपना साझा करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस देश की राजधानी बामाको है? माली, गेबोन, बहामास या गिनी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा माली। ठीक है, माली जो है ये बामाको की राजधानी है दोस्तों। माली की राजधानी बामाको है। ठीक है, और अगर हम बात करें दोस्तों गेबोन जो है ये इसका जो राजधानी है ये लिब्रेवेल। ठीक है, इसके बाद आपका बहामास का जो राजधानी है दोस्तों वह है आपका नसाउ। इसके बाद गिनी का जो राजधानी है वह आपका है क्रोनार्के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गद्दी लोग निवासी हैं मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में जो है आपका गद्दी जनजाति पाए जाते हैं दोस्तों और इसका जो मुख्य व्यवसाय है वह पशुपालन है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बौद्ध संगति के ललित विस्तार में कितने लिपियों का उल्लेख
किया गया है 50, 60, 64 या 71। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 64। ठीक है, 64 जो है लिपियों का इसमें उल्लेख मिलता है। जो ललित विस्तार सूत्र जो है ये महायान बौद्ध संप्रदाय का एक ग्रंथ है दोस्तों। इसमें भगवान बुद्ध का जो है लीलाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टैलिटी के लेखक कौन हैं? शशि थारूर, अमीश त्रिपाठी, डॉक्टर कर्ण सिंह या नवीन जिंदल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर कर्ण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता, राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? लोकसभा अध्यक्ष जो है ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को का जो है नियुक्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन पंचायती राज के सशक्तिकरण के विषय के संबंध में है? 42वां, 44वां, 73वां या 86वां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है ये संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में आपका ये संशोधन हुआ है दोस्तों। और ये पंचायती राज से संबंधित था। और आपका यह संशोधन जो है कब प्रभाव में आया दोस्तों? तो 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख पाया जाता है? अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 52, अनुच्छेद 36 से 53 या अनुच्छेद 36 से 54। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 36 से 51 में जो है आपका नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व जो है आपका आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, जो कि आपका न्यायालय द्वारा जो है लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि इसे संवैधानिक जो है शक्ति प्रदान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमा कर सके या क्षमादान करे या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए या आपातकाल की घोषणा करे या अध्यादेश जारी करे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ठीक है, ये काम जो है ये राष्ट्रपति आपके नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 जो है ये उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटा सकता है दोस्तों जब तक कि वह कदाचार और असमर्थता के आधार पर ऐसे जो है कोई काम नहीं करता है जिससे संसद के प्रत्येक सदस्य द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या का बहुमत द्वारा जो है उपस्थित और मत देने वाले सदस्य के कम से कम 2/3 बहुमत का समर्थन होगा दोस्तों। तब जो है राष्ट्रपति जो है उसी के समक्ष सत्र में बुलाकर राष्ट्रपति एक आदेश नहीं दिया दोस्तों। ठीक है, नहीं दे सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बीपी सिंह या चंद्रशेखर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजीव गांधी। राजीव गांधी के समय में ही जो है आपका ये दल बदल कानून आया था दोस्तों। और ये कानून जो आया था 1985 में आपका आया था। और तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे आपके राजीव गांधी थे। और ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें से आपका दल बदल कानून को जो है ये 10वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
कि ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है, ईरान, यूएसए, तुर्की या भारत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। ठीक है, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका एक खारे पानी का झील है ग्रेट सॉल्ट। ठीक है, या इसे वॉन झील के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है खनिज और उसके राज्य दिए हुए हैं। आपको सुमेलित करना है कि इसमें से क्या है दोस्तों, इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा आपका, वो आपको बताना है। ठीक है, तो बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है आपका, तो बॉक्साइट जो है सबसे ज़्यादा आपका उड़ीसा में पाया जाता है। इसके बाद अबरख सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है दोस्तों, तो ये आंध्र प्रदेश में मिलता है अबरख। इसके बाद अगर तांबा की बात किया जाए तो तांबा आपका मध्य प्रदेश में मिलता है, और जस्ता जो है आपका राजस्थान में मिलता है। यानी कि ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 का 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में वन आच्छादित है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। सबसे वन अगर आच्छादित की बात करें दोस्तों अगर क्षेत्रफल में, तो वह आपका मध्य प्रदेश के पास है। मध्य प्रदेश के पास जो है ये 77,493 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। इसके बाद छत्तीसगढ़ के पास अगर बात किया जाए तो ये 55,717 वर्ग किलोमीटर है। और अरुणाचल प्रदेश के पास जो है दोस्तों वन, ये 66,431। ठीक है, तो सबसे आगे कौन है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ये 2021 का रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो है मानसून, ये ग्रीष्म मानसून जो है आता है दोस्तों, प्रवाह करता है, यानी कि उधर इसकी हवाएं जो है इस दिशा में चलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेलन नहीं है, यानी कि कौन से ये सुमेलित नहीं है। बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, भोरघाट हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका भोरघाट हिमाचल प्रदेश, ये आपका सुमेलित नहीं है। बाद बाकी जितने भी दर्रा हैं दोस्तों वह सारे सुमेलित हैं। तो आपका भोरघाट जो है ये पुणे बेलग्राम रेलवे मार्ग के निकट जो है ये पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, पुणे में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस गुप्त राजा ने मौर्य काल की प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत इतिहास के द्वितीय बार कराई। पहली बार मरम्मत रुद्रदमन प्रथम के कराई थी, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त ने इसकी मरम्मती कराई थी पहले दोस्तों। मौर्य की जो है प्रसिद्ध सुदर्शन झील का मरम्मती द्वितीय बार जो कराया आपका ये स्कंदगुप्त ने कराया था दोस्तों, और पहली जो कराया ये रुद्रदमन ने, जैसे कि क्वेश्चन में आपको बता दिया गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के बाद नहरों की पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के अधीन जो है अली मर्दान खान ने आपका 1639 ईस्वी में रावी नहर की जो है मरम्मती कराया था, जिसमें लोगों को जो है बहुत लाभ पहुंचा था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने आपका महान प्रहरी रविंद्रनाथ टैगोर को कहा था दोस्तों।
और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि जो है वो वापस कर दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, एस.एन. बनर्जी या शिशिर कुमार घोष? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शिशिर कुमार घोष जो है ये बाजार पत्रिका की स्थापना करता है दोस्तों। ठीक है, और इसका प्रकाशन जो है ये मोतीलाल घोष एवं शिशिर घोष दोनों मिल के करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बुद्ध द्वारा सिखाए गए 4 सत्यों में से इनमें से कौन सा नहीं है? संसार दुख से भरा हुआ है, इच्छाएं सारे दुखों का कारण है, यदि इच्छाओं पर विजय पा ले तो दुख दूर हो सकता है, यह सिर्फ थ्री फोल्ड पाथ एवं अनुसरण करने से हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये तीनों जो है आपके भगवान बुद्ध ने बताए थे, और ये जो है आपका यह सिर्फ थ्री फोल्ड पाथ का अनुसरण करने से हो सकता है, तो ये आपका गलत है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की है? किन्स, फ्रीडमैन या फिशर या पोंगो? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किन्स। ठीक है, किन्स के द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वैट लागू किए जाने की सिफारिश की है? पारिख कमेटी ने, झा कमेटी ने, तारपोर कमेटी ने या बजाज कमेटी ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झा कमेटी ने। वैट को जो लागू किया था दोस्तों ये झा कमेटी के द्वारा दिया गया था, और ये कर जो आपका लागू हुआ है ये 2002 में हुआ है दोस्तों। ठीक है, 2002 में इसकी लागू करने की घोषणा हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार में जो है आपका रक्षाबंधन के दिन जो है ये वृक्ष सुरक्षा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नवीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1995 से 2000, 1996 से 2001 या 1997 से 2002 या 1998 से 2003? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1997 से 2002 जो है ये आपका नवीं पंचवर्षीय योजना का जो है कार्यकाल था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गोल्डन जुबली अकाई कप का संबंध है पोलो से, लॉन टेनिस से, हॉकी से, क्रिकेट से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्रिकेट से। ठीक है, गोल्डन जुबली अकाई कप जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या कर्नाटक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में गोंचा जो है ये महोत्सव मनाया जाता है। वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का जो है आत्मकथा है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपको सुमेलित करना है दोस्तों, और पहला आपका पीठ दिया हुआ है, दूसरा स्थान दिया हुआ है। ज्योति पीठ कहाँ है आपका ज्योति पीठ? तो आपका जो ज्योति पीठ है वो आपका बद्रीनाथ में आपका ज्योति पीठ है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आपका गोवर्धन पीठ जो है ये पूरी उड़ीसा में है, और शारदा पीठ जो है ये द्वारिका गुजरात में है दोस्तों, और सिंगोरी पीठ जो है ये मैसूर कर्नाटक में है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, और बद्रीनाथ आपका उत्तराखंड में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
कि हाल ही में भारत के राष्ट्रगान नेशनल एंथम ऑफ इंडिया को अब तक के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा को 100 वाद्य यंत्रों के साथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर रिकॉर्ड किया गया? न्यू दिल्ली, वाशिंगटन डीसी, लंदन या टोक्यो में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? तो लंदन हो जाएगा। ठीक है, लंदन में इसको 100 वाद्य यंत्रों में रिकॉर्ड किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा एल्मागुंडा गांव, जहां आज़ादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची, निम्नलिखित में से यह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश या उड़ीसा में? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में आपका पड़ता है एल्मागुंडा गांव। ठीक है, जहाँ पे आपका पहली बार यहाँ पे बिजली आई। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? मगधी, अर्धमगधी, पेचासी या शोरसेनी से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मगधी। ठीक है, मगधी से ही आपका इन भाषाओं का उत्पत्ति माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? चीन, भूटान, नेपाल या म्यांमार? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? नेपाल। ठीक है, नेपाल जो है आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और आपका पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ जो है नेपाल अपनी सीमा को साझा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आपको सुमेलित करना है, देश है और राजधानी है पराग्वे। पराग्वे की राजधानी आपका कहाँ है दोस्तों? तो ये असन सियाना है और हंगरी जो है ये बुडापेस्ट है दोस्तों, और नॉर्वे की राजधानी असलो है और ग्रीन की राजधानी नूक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध जयलक्ष्मी कप से है? पोलो, टेबल टेनिस, फुटबॉल या गोल्फ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टेबल टेनिस। टेबल टेनिस का जो संबंध है आपका ये जयलक्ष्मी कप से है दोस्तों। ठीक है, और इस खेल का जो जन्मदाता माना जाता है वो इंग्लैंड को माना जाता है, और टेबल टेनिस को जो है पिंग पोंग भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि द इंडियन नेवी @75 रेमनिंग सिंह द बॉयज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? मानसी गुलाटी या पीवी अय्यर और शेखर पाठक, रंजीत रॉय और अरीता बनर्जी, रेने नबा और एम.ए. हसन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रंजीत राय और अरित्रा बनर्जी को जो है इस पुस्तक के लेखक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, या पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, या 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, या 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है ब्रिटिश मिशनरियों को जो है भारत में बसने का अनुमति प्रदान किया गया था दोस्तों। ठीक है, चार्टर एक्ट क्या था? 1813। संविधान के में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ और वह है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 76 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अनुच्छेद 352 में जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान में जो है मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का प्रयोग जो है अनुच्छेद 352 में हुआ है, और संविधान के 44वें संशोधन में पूर्व जो है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो आपका 1978 में हुआ दोस्तों, उसमें आपातकाल का प्रावधान में ऐसी व्यवस्था करने का जो है प्रयत्न किया गया था कि शासन द्वारा जो है दुरुपयोग ना किया जा सके। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 352 में प्रावधान है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि किस लोकसभा चुनाव के बाद भारत के एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का अंत हो गया? 1989, 1998, 1999 या 1985? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1989। ठीक है, 1989 में आपका भारत के में जो है आपका बहुदलीय व्यवस्था जो था दोस्तों, जो कि 1967 के चौथे आम चुनाव में पूर्व तक जो है एक दल पर प्रभुत्व के स्थापना आपका था, जिसमें से आपका विशेषकर 1989 के बाद लोकसभा चुनाव में एक नवीन मतलब नया प्रवृत्ति भारतीय राजनीतिक में उभरता हुआ आया, जिसमें क्या हुआ दोस्तों, एक दल के प्रभुत्व का अंत हो गया और 1989 के बाद ही एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था का जो है अंत माना जाता है, या फिर इसी से जुड़ी हुई सरकारों का युग प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? RM निकम या SK बेदी या VS रामादेवी या GD दास? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? BS रामादेवी। ठीक है, BS रामादेवी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये प्रथम महिला चुनाव आयुक्त थी। और चुनाव आयुक्त जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद में बात किया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 324 में। ठीक है, अनुच्छेद हम सब बताते हुए जा रहे हैं दोस्तों, आप ज़रूर से इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की है? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सहकारिता आयोग या JVK राव कमेटी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक मेहता समिति के द्वारा जो है ये न्याय पंचायत जो है बनाने का आपका सिफारिश किसने किया था? तो अशोक मेहता समिति के द्वारा ये किया गया था दोस्तों। ठीक है, 1977 में इसके द्वारा किया गया था और 1978 में ये अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को पेश कर दिया था दोस्तों और एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह कौन सा है? तांबा, लोहा, मैग्नीज या जस्ता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका जस्ता। ठीक है, मृदाओं में जो सबसे कमी पाया जाता है वह जिंक पाया जाता है दोस्तों। जिंक का जो है कमी पाया जाता है, जिसके कारण फसलों में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वह बढ़ जाती है, जिससे जो तेज़ी से विकास करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सुमेलित करना है और एक तरफ आपका लो अयस्क क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपके राज्य दिया हुआ है। बादमा पहाड़ जो है ये बादमा पहाड़ आपका कहाँ किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? तो ये बादमा आपका उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, और डाली रजहरा जो पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपके छत्तीसगढ़ में पड़ता है। केंद्रमुख ये आपका कहाँ पड़ता है? तो ये कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। और नवामुंडी कहाँ है? तो ये झारखंड में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन देख लीजिए आप कौन सा मैच कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपको जलप्रपात दिया हुआ है और इसकी राज्य दिया हुआ है कि किस राज्य में कौन सा जलप्रपात है। तो पहला है कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, तो कुंचिकल जलप्रपात जो है आपका ये शिमोगा कर्नाटक में है। कहाँ है? शिमोगा कर्नाटक में। ठीक है, थोड़ा कम दिख रहा है दोस्तों, हम बोल रहे हैं कुंचिकल है ये। और दूसरा जो है बेरही पानी। ठीक है, बेरही पानी का है तो ये मयूरभंज उड़ीसा में है दोस्तों। इसके बाद तीसरा है नोहकलाईकाई। ठीक है, नोहकलीकाई जलप्रपात ये कहाँ है? तो ये आपका मेघालय में पड़ता है दोस्तों। खासी हिल जो है खासी जो है वहीं पे है।
इसके बाद केवटी जलप्रपात, ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये रीवा नदी पर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अरेबिक, रोबोस्टा और लाइबेरिक निम्नलिखित में से किसकी किस्म है? कॉफ़ी, चाय, गन्ना या कपास? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अरेबिका, रोस्टा और लाइबेरिक कॉफ़ी का एक प्रमुख किस्म है। भारत में उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफ़ी का जो है उत्पादन किया जाता है और देश में जो है आपका कॉफ़ी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में जो है ये काफ़ी ज़्यादा इसकी खेती की जाती है। और कर्नाटक देश का जो है 2/3 कॉफ़ी जो है अकेले उत्पादन करता है आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह राज्य संघ क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिजात जनजातीय समुदाय नहीं है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली या आंध्र प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में जो है आपका कोई भी जनजाति नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस गांधीवादी सत्याग्रह के बाद से संबंध है? स्वदेशी सत्याग्रह, रोलैक्ट सत्याग्रह या बरदौली सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रोलैक्ट एक्ट सत्याग्रह जो था, इसी के विरुद्ध में आपका जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। और रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध जो है एक सत्याग्रह चलाया था जो कि आपका 24 फरवरी, ठीक है, 24 फरवरी 1919 को जो है गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की जो है स्थापना किया। और 9 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर में एक विशाल जुलूस निकाला गया जिसका नेतृत्व डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचुल ने किया था दोस्तों। और दोनों नेताओं को जो है इसमें गिरफ्तार कर लिया गया और इसी गिरफ्तारी के विरोध में जो है जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था जो कि आपका 13 अप्रैल 1919 को किया गया था। और इसमें पंजाब के सैन्य अधिकारी जनरल डायर ने बिना किसी भी चेतावनी के जो है डायरेक्ट गोली चलाने का आदेश जारी कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सुमेलित करें दोस्तों। संगठन है और एक तरफ आपका संस्थापक है। लैंड होल्डर सोसाइटी ये जो है आपका कहाँ है? तो किसने किया है? तो द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। ठीक है, दूसरा है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये जो आपका किया गया है विलियम एडम्स, ठीक है, इसके द्वारा किया गया है। और इंडियन सोसाइटी जो स्थापना किया गया है ये आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया है। और इंडियन एसोसिएशन ये जो है S.N. बनर्जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए है आपका, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर, हुमायूं, निजामुक या मीर बाकी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीर बाकी। ठीक है, मीर बाकी जो है बाबर का जो काल है दोस्तों ये 1483 से आपके 1530 तक माना जाता है। ठीक है, और इसके जो है सेनापति ये मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में स्थित राम कोट पहाड़ी पर करवाया था दोस्तों। और बाबर जो है ये मुग़ल वंश का एक संस्थापक माना जाता है और प्रथम बादशाह भी था दोस्तों, जिसका समाधि जो है भारत में स्थित ना होकर ये कहाँ है? तो ये काबुल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अब्दुर रज़ाक विजयनगर आया था देवराय प्रथम के राज्यकाल में या देवराय द्वितीय के राज्यकाल में या कृष्णदेव के राज्यकाल में या वीर विजय के राज्यकाल में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका देवराय द्वितीय के राज्यकाल में जो है ये आपके अब्दुल रज़ाक जो है ये विजयनगर आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है?
पांचवा वृत्त स्तंभ लेख, तीसरा लघु स्तंभ लेख, पहला लघु स्तंभ लेख या दूसरा बृहत्तम स्तंभ लेख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका तीसरा लघु स्तंभ लेख को जो है ये रानी का अभिलेख कहा जाता है दोस्तों। अशोक के स्तंभ लेखों में से केवल जो है ब्राह्मणी लिपि का ही प्रयोग किया गया है और तीसरा लघु स्तंभ लेख को जो जारी करने वाली रानी कारुवाकी थी दोस्तों, इसलिए तीसरे लघु स्तंभ लेख को जो है रानी अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में वह सातवाहन राजा कौन था जिसने सिक्कों पर राजसीर अंकित करवाया? सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्मी या वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी या यज्ञ सतकर्मी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो गौतमी पुत्र सतकर्मी। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्मी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने सिक्के पर राजसीर अंकित करवाया। और यह अंकन जो है नहपान के ऊपर विजय के उपरांत नहपान के रजत सिक्कों पर कराया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी कर सकता है नियमित प्रत्यायी प्रणाली के अंतर्गत, अधिकतम प्रत्यायी प्रणाली के अंतर्गत, नियत न्यूनतम प्रणाली के अंतर्गत या अनुपात आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो नियत न्यूनतम प्रणाली के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, तृतीय पंचवर्षीय योजना 66 से 71 या छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 या 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तृतीय पंचवर्षीय योजना 1966 से 71। ये जो है आपका सुमेलित है नहीं, तो ये आपका सुमेलित है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इस क्वेश्चन को स्किप कर दो दोस्तों, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफर्म नहीं है हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटे घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति, मजदूरी में बढ़ोतरी या मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी या करों में कमी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी। ठीक है, खुर्दाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है कहाँ पर? कोलकाता में, लखनऊ में, दिल्ली में या पटना में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो पटना में। ठीक है, पटना में ये लाइब्रेरी आपका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाली पहले व्यक्ति थे? उदय शंकर, गुरु विपिन सिंह या पदम सुब्रमण्यम या केलुचरण महापात्रा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उदय शंकर। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका उदय शंकर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नीति आयोग द्वारा पेश देश का पहला मत्स्य पालन अटल इक्वावेशन सेंटर कहाँ स्थापित है? केरल, पंजाब, तमिलनाडु या तेलंगाना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा केरल। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? भूटान, नेपाल, अल्जीरिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भूटान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है? 12 जुलाई 2023 को, 14 जुलाई 2023 को, 17 जुलाई 2023 या 21 जुलाई 2023?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 14 जुलाई 2023। ठीक है, 14 जुलाई 2023। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनफीडेशन प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री खाली जगह एक संस्मरण है श्रीदेवी, प्रियंका चोपड़ा जोसन, विद्या बालन या कंगना रनावत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा जोनस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड राज्य के 22 जिलों में से कितने प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया और वर्ष 2022 में मानसून का आगमन विलंबन के फसल आच्छादन में कमी होने के कारण किया गया? 220, 226, 201 या 263। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 226। ठीक है, 226 प्रखंडों को जो है सूखाग्रस्त घोषित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पद्मश्री पुरस्कार 2023 में डॉक्टर जामुन सिंह सॉय, गोल्डन बुकर अवार्ड 2023 निवेदिता डांग या स्वच्छता सुजल सम्मान 2023 मुन्नी देवी, उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 विनोद सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सुमेलित नहीं है? तो उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 में विनोद सिंह। ठीक है, ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 92 का। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना द्वारा लाभ उन कृषक परिवारों को दी जाएगी जो सुखाड़ से प्रभावित वैसे कृषक जीवाणु उपार्जन हेतु सुखाड़ कृषि पर निर्भर है तथा जिसके द्वारा वर्ष 2022 की अप्रैल में बुआई नहीं की गई हो परंतु पारिवारिक कलह से पूर्व में ऐसे कृषक बुआई का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है सुखाड़ से प्रभावित कृषि पर निर्भर 30% और नेक्स्ट है आपका कि भूमिहीन और इनमें से सभी। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि देवनागरी लिपि में लिखी गई प्रथम समकालीन कला संग्रह कुमुख किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? बाल किशोर वास्तु। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3000 रुपये बढ़ाकर कर दी गई। कितना कर दिया गया है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5000 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं दोस्तों, मेरा मोबाइल चार्ज खत्म हो गया है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लातेहार जिला किस जिले से अलग होकर नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पलामू जिले से अलग होकर आपके लातेहार जिला बना है दोस्तों। चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बसंत कुमार तिर्की। ठीक है, बसंत कुमार तिर्की को जो है चाचा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत क्षेत्र में किस आंदोलन से जतरा संबंध रखता है? जतरा उरांव जो है संबंध रखता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका टाना भगत आंदोलन। ठीक है, जतरा उरांव जो है टाना भगत आंदोलन से संबंध रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित करना है। और कोयला जो है ये आपका कोयला कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो कोयला जो है ये आपका धनबाद में पाया जाता है। लो अयस्क जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम सिंहभूम में पाया जाता है। अवयव जो है कोडरमा में पाया जाता है और बॉक्साइट आपका लोहरदगा में पाया जाता है। ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों और ये आपका अंतिम प्रश्न होगा। राज्य विधानसभा का संविधान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 170। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है प्रत्येक दिन हम सुबह में आपको पेपर 1 का वीडियो दिया करेंगे दोस्तों और पेपर 2 का जो है शाम में आपको वीडियो मिलेगा। यानी कि CDPO आपका जो 10 जून को पेपर है। ठीक है, 10 जून से पहले ही आपको हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से दोस्तों आपकी तैयारी को कंप्लीट कर देंगे और आपको
पता चल जाएगा दोस्तों कि किस तरह के एग्ज़ाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। बस जिस पैटर्न पे आपको अभी हम दिखाए दोस्तों, आपसे इसी तरह के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो भी नए दोस्त हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।